अब मिलेगा न्याय अंकिता भंडारी को। महिलाओं के सम्मान की बात करते हो। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी किसको बेवकूफ बना रहे हो। 302 का एफआईआर कब दर्ज होगा और ये पुलिस वाले कब होंगे बर्खास्त? क्यों क्या नहीं करते हो और बताओ तो मैं शादी नहीं करी, टीका लगा लेने से कोई साधु नहीं बन जाते। निकेतन के तार प्रधानमंत्री तक जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि उस वीआईपी का नाम क्या है जिस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज की जरूरत थी उत्तराखंड की एक 19 साल की मासूम बच्ची के, और इसी कारण से उस बच्ची की इस प्रकार से निर्ममता के साथ, बर्बरता के साथ हत्या करा गया। परमार्थ निकेतन वाले साधुओं को बचाने के लिए कब तक झूठ बोलोगे और कब अब अपनी कहानी को बदल दोगे, ये बताना पड़ेगा। अगर संतोष कुंवर को लक्ष्मण झूला थाने से हटाया गया केदार भंडारी का मैटर के खुलासे के बाद, तो क्या उसे पहले ही नहीं हटाया जाना चाहिए था अंकिता भंडारी वाले मैटर में? क्या वहां के हर पुलिस वाले को नहीं हटाया जाना चाहिए? आपने बेटी अंकिता भंडारी का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, जबरदस्ती करके आप लोगों ने उसके शव को जलवाया। हाथरस की बेटी के साथ जो किया था वही इस बेटी के साथ किया गया। उस बेटी के साथ केवल इतना हुआ कि उसका जो पोस्टमार्टम था वो दिल्ली में हुआ था, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, तो रेप की पुष्टि हुई। यहाँ पे रेप की पुष्टि नहीं हुई। जिस बेटी के साथ इतना बड़ा अपराध हो गया उसकी आपने बॉडी ढूंढी, केदार भंडारी की बॉडी नहीं ढूंढी। इसलिए नहीं ढूंढी क्योंकि अंकिता भंडारी के केस में पुलिस की संलिप्तता है। अपराध किया पुलकित आर्या, विनोद आर्या ने, और विक्टिम थी बेटी अंकिता भंडारी, और पुलिस ने बचाने के लिए जो सरकार है उसके दबाव में कार्य करते हुए विनोद आर्य और उसके बेटे को बचाने के लिए सारे एविडेंसेस नष्ट कर दिए, सीधे मुख्यमंत्री जी के कारण। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं केदार भंडारी के बारे में, तो केदार भंडारी एक गरीब घर का बच्चा, और केदार भंडारी के साथ आपने जो किया उसमें कोई कंप्लेंट कहीं से रिटन में नहीं आई, मगर आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए आधी रात को उसको उठाया, पी रखी होगी, और पुलिस वालों ने सोचा बहुत दिनों से हाथ साफ करने को नहीं मिला तो इसी बच्चे के ऊपर हाथ साफ कर दो, और वही किया इन पुलिस वालों ने। और इस बच्चे के साथ इसका मतलब है जो क्राइम हुआ उसमें जो अपराधी है वो पुलिस है, उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है। पुलिस और केदार भंडारी के बीच का मैटर है और पुलिस अपराधी है। पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जानी चाहिए, करनी पड़ेगी। 302 का एफआईआर कब दर्ज होगा और ये पुलिस वाले कब होंगे बर्खास्त, क्योंकि इसमें अपराधी पुलिस है, पुलिस ने हत्या करी है। कोर्ट तक ले जाकर, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर मैंने सजा नहीं दिलवाई, वरना आज एक किसी और के बच्चे के साथ ये करने की हिम्मत ना करते। मगर ये थाना पूरा का पूरा बर्खास्त होना चाहिए। इस थाने को बर्खास्त कब किया जाएगा? दूसरा सवाल। 302 का मुकदमा कब किया जाएगा? तीसरा सवाल। ये मैटर सीबीआई को कब दिया जाएगा? ये 3 सवाल अंकिता भंडारी के केस के, 3 सवाल केदार भंडारी के केस के। कब मिलेगा न्याय अंकिता भंडारी को? कब मिलेगा न्याय केदार भंडारी को? एक मां अपने बेटे का इंतजार कर रही है और वो चाहती है कि बेटा उस तक जल्दी से पहुंचे। मगर अब आ जाती हूं इस थाने के ऊपर, कुछ और बातें करते हैं। ये वही थाना है जो लक्ष्मण झूला थाना कहलाता है, और लक्ष्मण झूला थाना जो है उसके तहत ही अंकिता भंडारी वाला मैटर इन्वेस्टिगेट हो रहा था, और अब वहां से संतोष कुंवर को हटाया जाना बताता है कि वहां उस थाने में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसने अंकिता भंडारी के केस को भी कमजोर किया है। तो अब क्योंकि केदार भंडारी के लिए आवाज उठी तो डीजीपी महोदय ने वहां से संतोष कुंवर को हटा दिया। हटाना काफी नहीं है, बर्खास्तगी चाहिए। बर्खास्तगी इसलिए चाहिए क्योंकि पुलिस की कस्टडी में किसी की मृत्यु हुई। आप तो कहेंगे कि वो आपकी कस्टडी में नहीं था क्योंकि वो आपकी इलीगल डिटेंशन में था, तो और भी बड़ा अपराध किया है पुलिस वालों ने।
अगर बिना एक लिखित कंप्लेंट के आपने किसी बच्चे को उठाया, और ये पुलिस कह रही है, मैं नहीं कह रही हूं, अब मैं देखना चाहती हूं कि परमार्थ निकेतन वालों को बचाने के लिए, क्योंकि परमार्थ निकेतन के तार प्रधानमंत्री तक जुड़े हुए हैं। केदार भंडारी को न्याय चाहिए, अंकिता भंडारी को न्याय चाहिए, न्याय तो देना पड़ेगा। उधर मुख्यमंत्री जी सो रहे हैं, आपकी नींद नहीं खुलती। आप किस तरह के व्यक्ति हैं, कैसे सोते हो? एक मीटिंग करके बताते हो कि महिलाओं के प्रति अपराध नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे, अपराध हो चुके। अरे बेशर्मो, बेशरम मुख्यमंत्री, ये बताओ कि आपने कैसे कहा? ये आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाते हो आप किस मुंह से ये पोस्टर लगाते हो कि महिलाएं खुशहाल है, युवा खुशहाल है? अरे कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो अपने अंदर झांक लो। आत्मा मर चुकी है आपकी, मर चुकी है आत्मा हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की। इन्होंने जगह जगह पोस्टर लगाए, मैंने आपको दिखाया भी है कि ये पोस्टर कैसे लगाए। अंकिता बेटी के साथ जो हुआ वो अब हुआ, इसके पहले कितने अपराध हुए? क्या किया आपने? बताओ कि क्या करा था आपने उस व्यक्ति के साथ? प्रणव चैंपियन, टिकट ही तो नहीं दिया, तो टिकट तो महेश जोशी को भी नहीं दिया। अब शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसने, प्रणव चैंपियन ने, आज तक आपकी पार्टी में है, उसे निकाला था कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। 13 महीने के अंदर आपकी पार्टी में आ गया। उसने उत्तराखंड, जो हमारी मां है, उसको अभद्रता से गंदी बात गाली दी थी। उसने लिंग पर बताया था आपने हमारी उत्तराखंड मां को। वो आज भाजपा का बेशरम नेता है, भाजपा का। और आप लोगों का संगठन मंत्री इसी सरकार का 2017 के बाद उसने क्या किया था? आप ही क्या टाइपिस्ट का काम करने वाली उस बेटी के साथ उसका यौन उत्पीड़न लगातार करता रहा। फिर आपके एक नेता ने उस लड़की को कहा, जब उसने शिकायत करी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उस लड़की ने स्टिंग किया, और उस स्टिंग में आया कि उस नेता ने कहा अगर वो प्रचारक है तो क्या शारीरिक जरूरतें उसकी भी होती है? तो शारीरिक जरूरतें पूरी करने के लिए इन आरएसएस संघियों के लोगों को आप उत्तराखंड में लाओगे? हमारे यहाँ की बेटियों का यौन उत्पीड़न करवाओगे? बेशरम, शर्म नहीं आती? पूरी की पूरी भाजपा और संघियों, शादी करना शुरू कर दो। लड़कियों का उत्पीड़न करते हो, यौन उत्पीड़न, फ्रस्ट्रेटेड हो। तस्वीरें आती है छोटे छोटे लड़कों के साथ गंदी गंदी पोजेज में, तुम लोगों की गंदी घटिया तस्वीरें। इतने बेशरम हो, हवस के शिकार हो। हवस में किसी के साथ भी पता नहीं कहाँ किसके साथ क्या कर दो। इतने गंदे लोग हो, शादियां नहीं करते हो और बताओ तो मैं शादी नहीं करी, टीका लगा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता। जितना गंदा होगा वो आदमी, वो गंदा ही रहेगा, साफ नहीं हो जाएगा। और जितना टीका लगाओगे उतना दिखता है कि कितने गंदे आदमी हो, और अपनी गंदगी को छुपाने के लिए टीके लगाते हो। कहाँ है संजय कुमार, संगठन मंत्री कहाँ है? वो केस का क्या हुआ बताए पुष्कर सिंह धामी जी। आप मुख्यमंत्री है ना, बेटियों की बात कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान की बात कर रहे थे ना आज अपनी मीटिंग में। तो बताओ उस बेटी के साथ जो हुआ, उसका यौन उत्पीड़न हुआ, उस केस में क्या हुआ? उसका एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे क्योंकि इनका संगठन मंत्री था संजय कुमार। कहाँ है संजय कुमार? अरेस्ट क्यों नहीं किया आज तक? क्यों नहीं किया अरेस्ट? उसके बाद इनका दूसरा आया विधायक द्वाराहाट का, एक 20-22 साल की लड़की का उसने यौन उत्पीड़न शुरू किया, और इतना उत्पीड़न किया उस लड़की का कि वो लड़की गर्भवती हो गई। फिर उसे लेके गया एक अस्पताल में उसका अबॉर्शन कराने। लड़की होशियार थी, वो समझ गई। उसने वो दवाई नहीं खाई जो उस लेडी डॉक्टर ने दिया था उसको, और उस बेटी के साथ क्या हुआ? दर दर की ठोकरें खा रही थी। और पुष्कर सिंह धामी भाजपा के विधायक तब भी थे, तुम्हारी सरकार थी जिसने उस लड़की के ऊपर केस करवा दिया, जो केस ये विधायक कर रहा था अपनी पत्नी के माध्यम से कि भाई ये मेरा ये क्या कर रही है? उगाही कर रही है, ब्लैकमेलिंग। तो ब्लैकमेलिंग तो वही करता है ना जिसके पास कुछ हो तुम्हारा। तो उसके पास तो सही में पूरा का पूरा खान था, क्योंकि उसके हाथ में, उसकी गोद में एक बच्चा था जिसका डीएनए टेस्ट आज तक नहीं हो पा रहा, क्योंकि तुम्हारा वो पूर्व विधायक, उसको भी टिकट नहीं दिया अब की बार। लेकिन पार्टी में वो आज भी है भाजपा की।
और कहाँ है महेश नेगी? उसके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कितना बचा लिया, एक बार अरेस्ट नहीं करा, एक बार नहीं किया। महिलाओं के सम्मान की बात करते हो? मुख्यमंत्री पुष्कर धामी किसको बेवकूफ बना रहे हो? यह है महिला का सम्मान। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।